हम आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या प्लास्टिक्स? हम लोग को जीने के लिए बहुत तरह के मटेरियल्स की जरूरत है, क्योंकि हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स है। सपोज करो हमें कुछ भी करना है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज से हमें डिफरेंट चीजें चाहिए। तो ये हमारी डेली नीड्स को मीट करने के लिए हमें बहुत सारी जो चीजें चाहिए होती हैं, वो कुछ हमें नेचुरली मिलती हैं, कुछ हमें खुद मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है। जैसे कि साइंस है सिलेबस। हाँ जी शिव मंगल पढ़िए, ये इंट्रोडक्शन पढ़िए। Science has helped the under different natural बेटा एक एक सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद वेट करना। Science has helped us to understand understand different natural phenomena बोलो मंगल बोलो Science five metal have helped शिव मंगल आप शिव मंगल वेट बेटा, आप रोज बुक का एक पेज पढ़ेंगे। मैम आपकी आवाज बाकी सबके लिए मेरी आवाज कट रही है क्या? नो मैम। शिव मंगल नो मैम। शिव मंगल आप रोज बुक का एक पेज पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मिरर के सामने बैठकर जोर जोर से ऊंचा बोलकर। ओके ओके रिया आप पढ़िए मैम स्टार्टिंग से। Science has helped us to understand different natural phenomena. Modern scientific method has helped us in making our lives more comfortable. Chemistry is one branch of science that has enabled us to synthesize new material with desired property to meet our daily needs. We require different types of material. The several diverse types of material such as textiles, metals, glass, plastic, and and would have varying advantage and disadvantages. The best material depend upon the natural of the product to be designed. ठीक है रिया, आप भी रोज एक पेज पढ़ेंगे जैसे मैंने शिव मंगल को बताया है। आपकी भी रीडिंग बहुत अच्छी नहीं है बेटा, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। हाँ जी, साइंस हैज हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। हमने साइंस की हेल्प से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना सीख लिया है। हमने हर चीज का साइंटिफिक रीजन हम लोग बनाते हैं। सपोज करो कि रेनबो आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्पर्शन हो रही है लाइट की, तो ये साइंटिफिक रीजन है।
अगर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कैसे कर रहे हैं, वो ऊपर को क्यों ग्रो कर रहे हैं, वो नीचे को क्यों नहीं कर रहे, हर चीज तो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। तो हमने हर चीज का साइंटिफिक रीजन बनाया है कि फ्लड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ड्रॉट आ रही है तो क्यों आ रहा है, अर्थक्वेक आ। बेटा चेतन अपने आप को म्यूट करिए। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, तो हमने हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन लगाया है। और जो हमारी आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स है, उन्होंने हमारी लाइफ को इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि हमारे पास कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, घर में माइक्रोवेव है, गैस स्टोव्स है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये सब कुछ किसने दिया है हमें? साइंस ने दिया है ना। तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। वैसे ही जब हमें फाइबर्स की जरूरत पड़ी, नई मटेरियल्स की जरूरत पड़ी, तो हमने वो भी बनाए हैं। तो हमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल चाहिए। सो इसमें क्या है, chemistry is one branch of science that has that has enabled us to synthesize new materials with desired properties। मतलब हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए मटेरियल में, हम उसको खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, हमें केमिस्ट्री ने ये इतनी एबिलिटी दे दी है। To meet our daily needs, we require different types of materials. The several diverse types of मैम हाँ जी मैम ये आप मैम फिजिक्स में पढ़ा रहे हो मैम कहीं में? ये केमिस्ट्री है बेटा। ओके मैम। अम्मी को बताइए चेतन, आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। To meet our daily needs, we require different types of materials. So several diverse type of materials such as टेक्सटाइल्स, मतलब हम कितने डाइवर्स, मतलब वेराइटी ऑफ मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं। क्या क्या यूज कर रहे हैं? टेक्सटाइल्स, मतलब आप जो कपड़े पहनते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के। मेटल्स, आप जो चेतन, व्हाई आर यू अनम्यूटिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन? मेटल्स यूज कर रहे हो आप, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स। प्लास्टिक यूज करते हैं हम, कभी हम मेटल में सोना चांदी, कभी स्टील, कभी लोहा, कभी कुछ हम यूज कर रहे हैं ना, ये सब चीजें। उसके बाद ग्लास, उसके बाद प्लास्टिक्स हो गए। एडहेसिव्स, मतलब कि आप ग्लू यूज करते हो, आप और बड़े सारे एडहेसिव्स यूज करते हो, जिस जो दो चीजों को जोड़ने वाले एडहेसिव्स। वुड, जैसे कि हम लकड़ी का सामान यूज करते हैं। तो इनके हर एक चीज के अपने एडवांटेजेस हैं इन मटेरियल्स के, और डिसएडवांटेजेस है। अब सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमें नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी डिजाइन, कि हमें प्रोडक्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स है और हमें उसे किस तरीके से डिजाइन करना है। क्लियर हुआ इतना? हाँ जी चेतन पाल, पढ़िए आगे। फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चेतन पाल, चेतन पढ़ो बेटा, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स से पढ़िए। चेतन आपने पढ़ना है या नहीं? हाँ जी करणदीप, पढ़िए फाइबर्स एंड प्लास्टिक से। Fiber and plastics are long chain molecules made up of small units joined together. Each small unit बेटा is एक एक सेंटेंस पढ़ के रुकते जाना, एक एक सेंटेंस पढ़ के रुकते जाना। फाइबर्स और प्लास्टिक्स आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। अब ये फाइबर्स और प्लास्टिक्स में क्या होता है कि ये बहुत लंबी चेन है, लेकिन इसमें छोटी छोटी यूनिट्स हैं। क्या यूनिट्स हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ जी आगे पढ़िए। Each small unit is actually a simple chemical substance. अब इसमें क्या है कि जैसे आप मोती की माला बनाते हो ना, तो एक मोती है, वो मोती को जब आपने माला बनाया तो एक चेन बन गई, उनको आपने जोड़ दिया। तो ऐसे ही जो ये फाइबर्स है, ये जो प्लास्टिक्स है, इसमें भी एक एक छोटी छोटी यूनिट को मिला के बहुत सारी यूनिट की हेल्प से चेन बनाई जाती है। और हर एक यूनिट जो है वो एक अपने आप में एक केमिकल सब्सटेंस है। जैसे वो मोती की अपनी आइडेंटिटी है ना, और वो माला की अपनी आइडेंटिटी है, तो वैसे ही उसमें भी हर केमिकल जो छोटा पार्टिकल है, स्मॉल यूनिट है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है और अपनी पर्सनालिटी है, अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है? हाँ जी। Many such small units combine to form a large single unit is called a polymer. अब वो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जो मिलके उसने वो बड़ी यूनिट बनाई, मतलब वो माला जो बनी, उसको पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली, POLY। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स छोटी छोटी यूनिट्स, पॉलीमर। हाँ जी बेटा।
The word polymer comes from two Greek words. Poly means many and mer means part unit. So a polymer is made up of many repeating units. हाँ जी, तो देखिए वो एक यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है ना, वो एक मोती एक तरह का वो हर बार रिपीट हो रहा है, तो वो पॉलीमर बना रहा है। और वो जो एक मोती है, एक यूनिट है, उसको मोनोमर कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, मर का मतलब यूनिट, पॉली मतलब मेनी यूनिट्स, मोनोमर मतलब वन यूनिट। ओके, हाँ जी। The simple molecule again and again to give a polymer is called its monomer. हाँ जी, आगे पढ़िए। The process by which simple molecule, example monomers, are converted into polymers is called polymerization. यस, अब क्या एक मिनट बेटे, जब ये छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना रहे हैं, मोनोमर्स ने मिलके पॉलीमर्स बनाया ना, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब कि आप पॉलीमर बना रहे हो मोनोमर से, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, मोनोमर, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन। ये देखिए, ये पॉलीमराइजेशन, ये मोनोमर, ये पॉलीमर। यस, आगे पढ़िए करणदीप। Yes. Example polythene. A polymer पॉलीइथाइलिन बेटा, of प्रॉपर्ली पढ़ो, पॉलीइथाइलिन। polyethylene, a polymer of ethylene. इथाइलिन के हम जब हम इथाइलिन की यूनिट्स को मिलाते हैं ना, आपस में रिएक्शन कराते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़िए। All polymers are macromolecules, but all macromolecules are not polymers because a polymer consists of repeating units of monomer. Example, chlorophyll is a macromolecule but is not a polymer. यस, अब जो जितने भी पॉलीमर्स बनते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद, वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो सारे पॉलीमर्स बन जाएंगे, क्योंकि हर एक कोई जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी नहीं मेंटेन करेगा। मोनोमर में क्या हो रहा है कि आपकी एक यूनिट की कोई केमिकल रिएक्शन होके उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, लेकिन जब हम उसमें मोनोमर्स आ रहे हैं, मतलब आप एग्जांपल वही लीजिए नेकलेस का कि उसमें बीड्स हैं, लेकिन अगर हम हर एक चीज को उस तरीके से नहीं ले सकते, उसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो उसकी वो मोनोमर नहीं रह जाएगा ना। तो हर जो पॉलीमर है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन हर मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो पॉलीमर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन वो पॉलीमर नहीं है। ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है, क्लोरोफिल इज अ मैक्रोमोलिक्यूल बट इट इज नॉट अ पॉलीमर। अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। चलिए आगे, हाँ जी अथर्व आप पढ़िए। मैम क्लासिफिकेशंस है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन। Classification of polymers based on source of availability. Number 1, natural polymers. The polymers obtained from nature, plants and animals are called natural polymers. These are very essential for substance of life. Example, starch, स्टार्च बेटा, वो स्टार्च, cellulose, सेल्यूलोज। proteins. हाँ जी,
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को अगर हम क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन कि हमें वो कहाँ से मिल रहे हैं, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, तो एक तो नेचुरल पॉलीमर्स हो गए और एक हो गए सिंथेटिक और एक हो गए सेमी सिंथेटिक। तो तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जैसा कि नाम बता रहा है कि वो जो नेचुरली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलेंगे वो नेचुरल पॉलीमर्स हो गए। तो इसमें क्या होगा कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो आप खाना खा रहे हो, सपोज करो आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट से आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, तो वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। वो कैसे बनते हैं, ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, एक ये वाली अमीनो एसिड है, एक ये वाली अमीनो एसिड है। आई विल जस्ट शो यू, देखिए ये एक अमीनो एसिड ये है